सुबह का समय था। आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थी। गांव के किनारे बहती नदी के पास हल्की हल्की धुंध तैर रही थी, मानो कोई सपना अभी अभी जागा हो। उसी नदी किनारे एक पतली सी लड़की अपने पांव पानी में डाले खड़ी थी। उसका नाम था गौरी। गौरी की उम्र करीब 22 साल रही होगी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। लेकिन उसके अंदर छिपे दर्द को कोई नहीं देख पाता था। वो हर रोज सुबह इसी समय नदी पर आती थी। धीरे धीरे वो पानी में उतरती, अपने कपड़े हल्के से संभालती और फिर झुककर कमल के फूल तोड़ने लगती। उसके हाथ बहुत नाजुक थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत जल्दी मजबूत बना दिया था। कमल के फूल तोड़ते हुए वो कभी कभी रुक जाती, पानी में अपनी परछाई को देखती और फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती। पर यह मुस्कान सच्ची नहीं होती थी। उसके पीछे एक कहानी थी, एक अधूरी कहानी, एक अधूरा रिश्ता। गौरी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन अब बीमार रहते थे। मां घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन इज्जत और सच्चाई बहुत थी। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के स्कूल में वो हमेशा टॉप करती थी। सब कहते थे ये लड़की एक दिन बड़ा नाम करेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 12वीं के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे कमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से उसने ये काम शुरू किया, नदी से कमल के फूल तोड़ना और उन्हें शहर के बाजार में बेच देना। कमल के फूल उसके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थे। हर फूल में उसकी एक याद जुड़ी थी। हर पंखुड़ी में एक अधूरी कहानी थी। जब वो फूल तोड़ती तो ऐसा लगता जैसे वो अपनी ही यादों को छू रही हो। वो लड़का, गौरी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत खुश रहती थी। उसकी जिंदगी में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन गांव का ही रहने वाला था, लेकिन सोच में सबसे अलग था। वो पढ़ने में तेज, समझदार और बहुत ही सच्चा इंसान था। दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। गौरी जब भी पढ़ाई में उलझती, अर्जुन उसकी मदद करता। अर्जुन हमेशा कहता, तू एक दिन बहुत बड़ी बनेगी गौरी, मैं देख रहा हूं। और गौरी हंसते हुए जवाब देती, और तुम क्या बनोगे? अर्जुन मुस्कुराता, मैं तेरे साथ रहूंगा बस, जहां तू होगी। उनकी बातें बहुत साधारण थी, लेकिन उनमें सच्चाई थी। एक दिन अर्जुन ने गौरी से कहा, मुझे शहर जाना होगा, बड़े सपने पूरे करने हैं। गौरी की आंखें भर आई, और मैं? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा, बहुत बड़ा बनकर, और फिर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। गौरी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बात मान ली। उसने भरोसा किया, पूरा भरोसा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर साल भी बीत गए, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। शुरू में चिट्ठियां आती थी, फिर वो भी बंद हो गई। गौरी हर रोज उसी नदी किनारे आती, कमल तोड़ती और मन ही मन सोचती, शायद आ जाएगा। लेकिन हर दिन एक जैसा होता, सिर्फ इंतजार और निराशा। एक दिन गांव में खबर आई, अर्जुन अब बड़ा अफसर बन गया है, शहर में रहता है और उसने वहीं किसी बड़े घर की लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर गौरी का दिल जैसे रुक गया। उस दिन वो पहली बार नदी किनारे नहीं गई। वह पूरे दिन घर में बैठी रही, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका भरोसा टूट गया था, उसका प्यार अधूरा रह गया था। कुछ दिनों बाद उसने खुद को संभाला। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था। घर की जिम्मेदारियां उसे बुला रही थी। तब उसने ये काम शुरू किया,
कमल के फूल तोड़ना और बाजार में बेचना। शहर का बाजार हमेशा भीड़ से भरा रहता था। लोग आते जाते रहते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। गौरी एक छोटी सी दुकान लगाती थी। उसके सामने टोकरी में सजे होते थे ताजे कमल के फूल। लोग आते, कुछ मोल भाव करते, कुछ बिना देखे ही चले जाते, लेकिन गौरी हमेशा मुस्कुराकर सबको जवाब देती। उसकी मुस्कान में दर्द था, लेकिन वो उसे छुपाना सीख चुकी थी। हर सुबह नदी, हर दोपहर बाजार, हर शाम थका हुआ शरीर और हर रात अधूरी यादें। उसकी जिंदगी एक चक्र बन गई थी। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। गौरी अपनी दुकान पर बैठी थी। कमल के फूल ताजे थे, धूप हल्की थी और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी एक काली गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी बहुत महंगी थी। बाजार के लोग एकदम से उस तरफ देखने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर उतरा। साफ सुथरा सूट, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर रौब। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी आए हैं। गौरी ने भी हल्के से ऊपर देखा, लेकिन फिर तुरंत नजरें झुका ली। उसे क्या मतलब किसी अफसर से? उसके लिए तो हर ग्राहक एक जैसा था। वो पल जब दिल रुक गया। लेकिन जैसे ही वो आदमी उसकी दुकान के पास आया, गौरी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो कोई और नहीं था, वो अर्जुन था। अर्जुन भी एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजरें सीधे गौरी पर टिक गई। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। बाजार की आवाजें कहीं दूर चली गई। बस दो लोग थे और उनके बीच हजारों अधूरी बातें। अर्जुन ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने गौरी को पहचाना ही नहीं। वो सामान्य तरीके से बोला, ये फूल कितने के हैं? गौरी का दिल टूटकर बिखर गया। उसने धीरे से जवाब दिया, 10 रुपए एक। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने कुछ फूल उठाए, पैसे दिए और बिना कुछ कहे वापस गाड़ी की ओर चला गया। गौरी बस उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आज उसने समझ लिया, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही अर्जुन गाड़ी में बैठने लगा, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गौरी अब भी वहीं खड़ी थी। आंखों में वही सवाल, वही दर्द, वही अधूरी मोहब्बत। अर्जुन के चेहरे पर भी कुछ बदल गया। उसकी आंखों में भी एक हल्की नमी आ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन अर्जुन का हाथ वहीं रुक गया। उसने शीशे के अंदर से एक बार फिर पीछे देखा। गौरी अब भी वहीं खड़ी थी, हाथ में कमल का फूल, आंखों में आंसू और चेहरे पर वही सवाल, क्यों? अर्जुन ने तुरंत नजरें फेर ली। ड्राइवर बोला, सर चले? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हां चलो। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार सड़क आगे बढ़ रही थी। अर्जुन नहीं, उसका मन पीछे छूट चुका था। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। वही गांव, वही स्कूल और वही गौरी। जब अर्जुन शहर गया था, उसके पास सिर्फ एक सपना था, कुछ बनकर वापस आना। गौरी के लिए शुरुआत बहुत मुश्किल थी। न पैसे, न पहचान, न सहारा। वो दिन रात मेहनत करता रहा। कभी होटल में काम किया, कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी भूखा भी सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। हर दिन 12-14 घंटे पढ़ाई, हर पल संघर्ष, हर कदम पर परीक्षा। लेकिन हर बार जब वह थकता, उसे एक चेहरा याद आता, गौरी। उसकी मुस्कान, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा। वो खुद से कहता,
मुझे जीतना है। उसके लिए शुरू में अर्जुन गौरी को चिट्ठियां लिखता था, हर छोटी बड़ी बात बताता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात अर्जुन पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे फोन आया। गांव से खबर थी, गौरी के पिता की हालत बहुत खराब है। अर्जुन का दिल घबरा गया। वो तुरंत गांव जाने की सोचने लगा। लेकिन उसी समय उसे एक और खबर मिली। उसका खुद का पिता शहर आया था और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अर्जुन अस्पताल पहुंचा। उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना बचाना मुश्किल है। लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, बहुत पैसे। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। उसी अस्पताल में एक बड़ा बिजनेसमैन था, विक्रम सिंह। उसकी बेटी भी वही भर्ती थी। विक्रम सिंह ने अर्जुन की हालत देखी। उसने एक प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हारे पिता का इलाज करा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन सी शर्त? विक्रम सिंह बोला, मेरी बेटी से शादी करनी होगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका प्यार, गौरी, दूसरी तरफ उसके पिता की जान। वह पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा, सोचता रहा, रोता रहा, टूटता रहा। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, अपने पिता के लिए। अर्जुन ने उसी दिन गौरी के लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखी। उसमें उसने सब कुछ बताया, अपनी मजबूरी, अपना दर्द, अपना फैसला। उसने लिखा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन किस्मत ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन वो चिट्ठी कभी गौरी तक नहीं पहुंची। अर्जुन ने शादी कर ली। वो एक बड़ा अफसर बन गया। आज वह डीएम था। लोग उसकी इज्जत करते थे, उससे डरते थे, उसकी तारीफ करते थे। लेकिन वो अंदर से खाली था। गाड़ी रुक गई। अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, गौरी, कमल के फूल और उसकी भीगी आंखें। अर्जुन खुद से लड़ रहा था, मैंने सही किया या गलत? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या फिर उसे उसकी जिंदगी जीने दूं? गौरी घर लौट आई थी। आज उसने पहली बार काम जल्दी छोड़ दिया। उसका मन टूट चुका था। मां ने पूछा, क्या हुआ? गौरी ने बस इतना कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें सब बता रही थी। उस रात गौरी सो नहीं पाई। उसे अर्जुन का चेहरा बार बार याद आ रहा था। वही चेहरा, लेकिन अब उसमें अपनापन नहीं था। सुबह होते ही गौरी ने एक फैसला लिया, अब और नहीं। अब मैं उसे भूल जाऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। उसी दिन दोपहर में जब वो फिर से बाजार में अपनी दुकान लगा रही थी, तभी एक सरकारी गाड़ी फिर से उसके सामने आकर रुकी। गौरी ने चौंक कर देखा। इस बार गाड़ी से अर्जुन उतरा, लेकिन इस बार वह सीधे उसकी तरफ बढ़ा। अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, कैसी हो गौरी? गौरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और ठंडे स्वर में कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है सर? सर शब्द सुनकर अर्जुन के दिल में चुभन हुई। उसने धीरे से कहा, मैं अर्जुन हूं। गौरी हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। अर्जुन, वो तो सालों पहले मर गया। अब सिर्फ डीएम साहब खड़े हैं। अर्जुन चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों आए हो अब? जब मुझे जरूरत थी तब कहा थे। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जी रही हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने कहा, गौरी, मैं सब बताना चाहता हूं। बाजार के बीच लोगों की भीड़, लेकिन उस पल दुनिया जैसे थम गई थी।
गौरी की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह डीएम नहीं था। वो वही पुराना अर्जुन था जो कभी उससे बेइंतहा प्यार करता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, गौरी, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। गौरी ने तुरंत कहा, तो क्या है सच? बताओ, आज सब बताओ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा भी था। अर्जुन ने सब कुछ बताना शुरू किया। अस्पताल की वो रात, पिता की हालत, पैसों की कमी, विक्रम सिंह का प्रस्ताव और वो फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया गौरी, मैं मजबूर था। अगर मैं वो फैसला नहीं लेता तो मेरे पिता आज जिंदा नहीं होते। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं हर दिन तुझे याद करता था, हर दिन खुद से नफरत करता था। अर्जुन ने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये वो चिट्ठी है जो मैंने तुझे भेजी थी। गौरी ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी ली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। गौरी, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो समझ लेना कि मैं हार गया। मैंने तुझे खो दिया, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं और शायद मरते दम तक करता रहूंगा। गौरी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसका दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। गौरी ने धीरे से पूछा, तो अब क्या? अब क्यों आए हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अब मैं और नहीं जी सकता ऐसे। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन तुझे खो दिया, और बिना तेरे सब बेकार है। गौरी ने अचानक पूछा, और तुम्हारी पत्नी? अर्जुन ने नजरें झुका ली और बोला, हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। वो कभी खुश नहीं थी इस शादी में, और कुछ महीने पहले हमने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका पुराना प्यार, दूसरी तरफ सालों का दर्द। गौरी ने सीधे उसकी आंखों में देखा, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम फिर कभी मुझे छोड़ोगे? अर्जुन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, कभी नहीं। अब अगर तू साथ दे तो मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ चलूंगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। बचपन, प्यार, इंतजार, दर्द और आज का सच। उसने धीरे से एक कमल का फूल उठाया, वही फूल जो उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसने उसे अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने वो फूल लिया और उसकी आंखों में देखा। गौरी ने धीमे से कहा, मैंने तुझे कभी नफरत नहीं की, बस दर्द बहुत था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें सुकून था। कुछ महीनों बाद गांव का वही नदी किनारा, लेकिन इस बार गौरी अकेली नहीं थी। उसके साथ अर्जुन था। दोनों साथ में कमल के फूल तोड़ रहे थे। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा फूलों का बिजनेस शुरू करवाया। गौरी अब सिर्फ फूल बेचती नहीं थी, वह एक उद्यमी बिजनेस वुमन बन चुकी थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। गौरी और अर्जुन साथ खड़े थे, हाथों में हाथ लिए, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कभी कभी प्यार अधूरा नहीं होता, बस वक्त गलत होता है। अगर सच्चा हो तो वो लौट कर जरूर आता है।